Good morning everyone. Today we will start next chapter of chemistry, that is matter around us pure. इस चैप्टर में बेटा हम मैटर के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैटर होता क्या है। इन फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज मैटर। मैंने बताया था मैटर क्या है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। मैटर की मैंने स्टेट भी बताई थी। एज कंसर्न ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन डिवाइड द मैटर इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। यहाँ पर और बेटा इसको पढ़ने वाले हैं जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है या नहीं है। प्योर है तो कैसा प्योर है, प्योर नहीं है तो वो कैसा प्योर है, तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर बेटा ऑलरेडी मैं इसकी डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं, ऑलरेडी वी स्टडी इन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। And on the basis of chemical composition, or you can say the chemical state, matter is described, matter is classified into 2 main types. 2 main types से बेटा डिवाइड किया गया है। They are pure substance and the mixture. First one pure substance होता है और second one mixture होता है। Pure substance again classified into groups, elements as well as a compound, and mixture as well as classified in 2 groups, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ये बेटा स्केलेटन मैंने बनाया हुआ है, इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। सो मैटर ऑन केमिकल बेसिस classified into 2 substance, pure substance as well as mixture. Pure substance classified into 2 groups, elements and compounds. Mixture classified into 2 groups, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now pure substance is what? Pure substance is a substance which consists of single type of substance. Pure substance ऐसा substance होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप के ही सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही टाइप के ही एलिमेंट्स हो, एक ही टाइप के ही सब्सटेंस हो। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया। ये सब प्योर तभी हैं जब सिंगल टाइप के सब्सटेंस हैं। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस अगर अवेलेबल है, सो दैट इज नोन एज मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, minerals, soil, air, sand and salt. Sugar in water, salt in water, that is also a mixture. एक बेटा पेपर में बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, that is what is the difference between pure substance and mixture. Pure substance क्या है? Pure substance, it is very important question, इसलिए इसको नोट डाउन भी करना है। एक बात और, ये जो मैं नोट्स बना देता हूं उन्हीं नोट्स को आप लिखें, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी नोट्स लिखें, लेकिन मुझे होमवर्क पूरा चाहिए। एंड ये जो मैं वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूं उनको भी आप देखें, इसमें भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए and I will solve your query. So pure substance consists of a single type of substance, while the mixture consists of 2 or more pure substance. Second point, pure substance cannot be separated into other substances by physical method. Pure substance cannot be separated by फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड से बेटा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। while mixture can be separated by physical methods,
जो मिक्सचर्स हैं वो अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से। थर्ड, प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ऑन डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्योर सब्सटेंस में अपना एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, और मिक्सचर में उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। Pure substance are of two types. They are elements and compounds. Pure substance बेटा दो टाइप के होते हैं. First one is element and second one is compound. So first we take elements. Element is what? Is a basic form of matter. ये basic form होती है matter की, which cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. इनको बेटा chemical reactions के through break नहीं किया जा सकता है. There are 118 elements known at present in our periodic table. अभी हमारी periodic table में approximately 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें 94 एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, while 24 एलिमेंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। जो बाकी के 24 एलिमेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड। जो सोडियम है, कार्बन है, ये एलिमेंट सॉलिड्स हैं। वाइल मरकरी एंड ब्रोमाइन एलिमेंट्स आर लिक्विड, जबकि मरकरी ब्रोमाइन एलिमेंट्स लिक्विड हैं एट द रूम टेम्परेचर। वाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द गैसेस। बहुत सारी गैसेस हैं, हीलियम गैस है, तो ये भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप। अब इन एलिमेंट्स को बेटा 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में तो हम बेटा 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेटल के बारे में यहाँ भी है, तो यहाँ भी पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या राइट अ शॉर्ट डिफरेंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटल्स या फिर नॉन मेटल। मेटल इज व्हाट? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज malleable, ductile and conduct electricity. malleable होते हैं, ductile होते हैं, इवन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं। malleable मीन्स क्या होता है बेटा? malleable when you beat in with hammer, जब आप इनको हैमर से बेटा बीट करोगे सो इनकी एक थिन शीट प्रिपेयर हो जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, आप अपने खाने में यूज करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम मेटल को जब बीट किया गया थ्रू हैमर, सो इट विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। सो ये जो मेटल्स हैं मैलेबल होते हैं। डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल मीन व्हेन यू स्ट्रेच मेटल्स, जैसे आपने एल्यूमिनियम की वायर देखी होगी, इवन आयरन की वायर देखी होगी, तो क्या है, इनको इजीली स्ट्रेच भी किया जा सकता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कर लेते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ऑल मेटल्स आर सॉलिड जनरली। ये ज्यादातर बेटा 95% सॉलिड्स होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसको मरकरी बोलते हैं, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स आर मैलेबल, मैंने ऑलरेडी अभी बताया। मेटल्स आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप एक आयरन की रॉड लीजिए और एक एंड पर आप उसको गर्म कीजिए, सो सेकंड एंड पर भी आपको विद इन मिनट आपको वो भी पार्ट, सेकंड एंड वाला भी पार्ट आपको गर्म फील होने लगेगा, हॉट फील होने लगेगा। सो इट वी कैन से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपने करंट एक एंड पर आयरन पर लगाया, सो डेफिनेटली हमें सेकंड एंड पर भी वही करंट विद इन सेकेंड हमें फील होगा। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर वेरी लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन शाइंड होते हैं, या फिर इन्हें अच्छे से पॉलिश किया जा सकता है। दे आर जनरली हार्ड, दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन मैंने इसका एक्सेप्शनल केस बताया, मरकरी जो थर्मामीटर में यूज होता है वो लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का लेते हैं, इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है। इस सेल्सियस पर ही, इस टेम्परेचर पर ही इसको मेल्ट किया जा सकता है। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। दे आर सोनोरस, ये बहुत आवाज करते हैं। जैसे हमारी स्कूल में क्या होता है, जब पीरियड चेंज होता है तो भैया जी नीचे से एक बेल लगाते हैं और जो हमें 3rd फ्लोर तक सुनाई देता है। सो दे आर वेरी सोनोरस। Non-metal is what? A non-metal is an element that is neither malleable, ये malleable भी नहीं होते हैं, means when you beat with hammer, so it will not convert into thin sheet. ये easily टूट जाते हैं, means brittle in nature होते हैं, and ductile and does not conduct electricity, ना ही ductile होते हैं, means इनको वायर में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाते हैं ये, एंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी बेटा फ्लो नहीं होता है। These are the properties of नॉन मेटल्स। ये जस्ट इसके अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी ये इसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट malleable, means they are brittle in nature. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, दे जनरली डल, ये डल होते हैं नेचर में। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये जनरली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं। जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, बेटा ये गलत हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये हाई नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड दे आर नॉट सोनोरस। बेटा एक थर्ड पार्ट भी होता है इसका एलिमेंट का, दैट इज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स इज व्हाट? मेटेलॉइड्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। द एलिमेंट्स विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन जिसका सिंबल B है, सिलिकॉन जिसका सिंबल Si है, जर्मेनियम जिसका सिंबल Ge है, और भी है हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो इनमें क्या होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है, इनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे वाटर है H2O, इसमें H अलग है, O अलग है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट है, सो इट इज अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें C और O अलग अलग एलिमेंट है, सो इट इज अ कंपाउंड। शुगर C6H12O6, इसमें C भी है, O भी है, H भी है, 3 डिफरेंट एलिमेंट है, सो इट इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। बेटा आपके पेपर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। सो मिक्सचर it is composed of 2 or more elements or compound mixed together, while compound it is composed of 2 or more elements chemically combined together. Second, the composition of components in any ratio, जो मिक्सचर होता है वो किसी भी रेशियो में मिलाया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशियो में होता है। थर्ड, इट शोज अ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। ये इस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज ही शो करता है। कंपाउंड, इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट।
ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज बेटा शो करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं और वो अलग अलग होते हैं। फोर्थ, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर है उसको सेपरेटेड किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। बेटा कुछ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, कुछ अलग इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, तो मैंने इसमें सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके लिखा हुआ है। एलॉयज, एलॉय क्या होता है? एलॉय आप जानते हैं, alloys are mixture of two or more metals or non-metals and cannot be separated into their components. alloy कुछ mixtures होते हैं, दो या दो से ज्यादा metals या non-metals को, और उनको separate नहीं किया जा सकता है physical method से, but still an alloy is considered as a mixture because it shows properties of constituents. जैसे आपके किचन में यूटेंसिल्स हैं, सो यूटेंसिल्स स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, सो दैट इज अ एलॉय। इसमें बेटा कॉपर भी है, निकल भी है, क्रोमियम भी है, सो दो तीन एलिमेंट्स मिक्स्ड है। ब्रास, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ब्रास भी लिखा हुआ है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। सो दैट इज अ सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलॉयज। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑलरेडी वी स्टडीड, फिर भी एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। जितने भी एलिमेंट्स अभी तक प्रेजेंट हैं वो टिल टुडे मोर देन 100 है। अप्रॉक्सीमेटली बेटा 118 है जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली एंड रेस्ट आर मैन मेड, मीन्स आर्टिफिशियली है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं ज्यादातर उसमें से सॉलिड्स हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, उसमें से जो 11 एलिमेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट हैं एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फर्स्ट वन इज अ मरकरी एंड सेकेंड वन इज अ ब्रोमाइन। Elements gallium and cesium become liquid at room temperature slightly above room temperature. ये थोड़ा सा जब आप रूम टेम्परेचर से ऊपर, जो आइडियल रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन, सॉरी रूम टेम्परेचर जो होता है बेटा वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर अगर हम करेंगे तो जो गैलियम और सीजियम भी हैं एलिमेंट्स, वो भी लिक्विड में बिहेव शो करेंगे। सो दैट्स समथिंग अबाउट द मैटर एंड समथिंग अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। मैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल का लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।